नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज़। अभी मेरी उपस्थिति मधेपुरा जिला में है और मेरे कैमरे में देख रहे हैं, एक 60 साल के बूढ़े बाबा आ गया। अगर क्यों बाबा को इस सोशल मीडिया पे आना पड़ा? तो सबसे पहले स्वागत है बाबा अपना टॉप न्यूज़ में। आप तमाम लोगों को मेरा लाखों लाख नमस्कार है, धन्यवाद है, प्रणाम है। क्या नाम है बाबा आपका? हमको लोग कैलाश निराला कहते हैं। कैलाश निराला तो सुने एक रामलीला भी पार्टी चलाते हैं। जी हाँ, हम 1985 से इस मंडली को चलाते हैं। 1985 से जो धार्मिक गठन जो समाज में जिससे उत्थान हो, उस चीज़ को चलाने वाले कैलाश निराला का आज क्यों नहीं पहचान है? क्यों नहीं पहचान है? आजकल जितने लोग हैं, अलदलुल चीज़ गा करके, अश्लील चीज़ गा करके अपने आप को वायरल हो रहे हैं। जो धर्म का संस्थान, जो भारत का विधान है, भारत के संस्था को स्थापित करना चाहिए, भारत में क्या रहना चाहिए, माँ-बहन को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, समाज का असली चीज़ कौन देता है और असली चीज़ देने वाले को कौन पूछता है? खाली बोरा बिछाओ तो चट्टी बिछाओ, तो मकई में जाओ तो चन्नी में बाँध जाओ, हम बैरल हो गए। अरे बैरल बाबा ऐसा बात आप बोलते हैं 80 साल के बूढ़े आपको शर्म नहीं लगता है? क्यों शर्म लगेगा भाई? मैंने देश के लिए, अपने माँ-बहन के लिए, अपने देश के लिए, भारतवर्ष के जितने भी नौजवान हैं, नवरत्न हैं, जो देश में, दुनिया में, देश जिसके बल पर है काँधे पर, उसके बल के लिए हमने उत्थान करा। तो क्या गलत चीज़ गा करके हम अपने आप को उत्थान कर रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद का पाठ का आज तक सुने हैं? कभी कोई किया है वायरल? कोई नहीं किया हुआ है वायरल। और सुन लीजिए, जो गिरे हुए को उठाता है, वो इंसान नहीं, वह एक बहुत बड़ा भगवान है। उसी के ऊपर ये टिका हुआ है। आज जितना भी अल-दलूल चीज़ गा लो, लेकिन बउआ याद रखो, जो असली चीज़ है उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, वो कभी झुक नहीं सकता है, वो कभी रुक नहीं सकता है। चलते रहे चलते, चलता मेरा काम है, चलना मेरा काम है और कदम से कदम मिला कर के चलने वाले का नाम, उसी का नाम इंसान है। अच्छा बाबा 1985 से लेकर अभी तक आप एक रामलीला पार्टी चलाते हैं, तो अभी तक अपना प्रोग्राम कहाँ-कहाँ दे पाए हैं? बहुत जगह मेरा प्रोग्राम अररिया होता है, खगड़िया होता है, भागलपुर होता है, जयश्रीडी होता है, बांका होता है, गोड्डा होता है, क्या कहते हैं कृष्णागंज होता है, मधुबनी होता है, आपको क्या कहते हैं दरभंगा होता है, सुपौल जिला होता है, बंगाल में प्रोग्राम मेरा होता है। आपको बता रहा हूँ कि 1900 कुछ दिन पहले, याद नहीं है, मैंने क्या कहते हैं लुधियाना हुँ, लुधियाना बिहारी मार्केट है वहाँ। मैंने वहाँ गया था और अपनी रामलीला 10 रोज़ के लिए किया था। 10 रोज़ के लिए 10 बाबा। रोज़ के लिए और आज तक कोई किसी को पहचान नहीं किया। और लोगों से हमने नेता को जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सरकार से कहा, भारत सरकार से भी कहा, बिहार सरकार से भी कि हमारे देश के जितने कलाकार हैं, गरीब तबके के लोग, उसको कुछ दिया जाए। आज तक एक भी अनुदान नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? गिरे हुए को कौन उठाता है भैया? यानी गिरे गरीब लोग को कौन पूछने वाला है? अच्छे कलाकार को कौन पूछता है? बाबा सही बोला कि मकई जाने वाले, चट्टी बिछाने वाले, बोरा बिछाने वाला को लोग सपोर्ट करते हैं। जिस कैलाश निराला का एक पहचान है, जिसके कैलाश निराला का एक रामलीला पार्टी चलता है, जो आज 1985 वर्षों से चल रहा है, तो लोग देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं कि भाई क्या किसका पार्टी है। आप लोग बड़े-बड़े पर्दे पर देखे होंगे, 10 रोज़ के लिए रामलीला होता है, हर जगह बाबा जाते हैं, लेकिन बाबा का आज कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं, क्योंकि बाबा अश्लील शब्द को प्रमोट नहीं करते हैं, इसीलिए बाबा का आज कोई पहचान नहीं है। तो बाबा आप जो रामलीला करने के लिए जाते हैं, जी हाँ। तो उस वक़्त आपको कैसा लगा जब आप स्टेज पे गए और वहाँ पे रोने लगे? लगता है कि हमारा भारत पूरा वर्ष, लगता है पूरा देशवासी, विश्व के तमाम लोग गर्त में गिरा जा रहा है। हम लोग रोते हैं इसलिए कि कब मेरे भारत का उत्थान होगा। आज लोग कह रहे हैं कि हमारा हिंदू है, हमारा सनातन धर्म है, लेकिन कहने से तो नहीं होगा, करने से होगा। अगर पूरी मिठाई कह करके हम अपना पेट भर लें तो बनाने की ज़रूरत है? नहीं है। इसलिए अगर उस काम को करना है तो लगे रहो, चलते रहो, पीछे मत करो पाँव, चलते रहो। और संघर्ष करने वाले का कभी हार नहीं होता, एक ना एक दिन जीत होता है। लोगों ने हमको कहा कि बाबा इतना रुपया दीजिए, आपका चैनल जो है इतना लोग देखा। हम कहे नहीं जाएँगे, हम कछुए के चाल चलेंगे। कछुए के चाल चलने वाले का कभी कुछ नहीं होता है और खड़े के चाल चलने वाले कहीं सो करके अपने जीवन को बिता लेता है। आज महर्षि मेही रासलीला मंडली के नाम से बहुत दूर, बहुत दुनिया के लोग जानते हैं। आज देखिए 2 लाख 3 लाख से ऊपर मेरा सब्सक्राइब है, यूट्यूब पर व्यू है और सब्सक्राइब भी लगभग 2000 पुरने वाला है। इसी अक्टूबर में हमारा मोनेटाइज हुआ है। और लोग बोले, यूट्यूब वाले बोले कि बाबा घबराइए नहीं,
मई में नहीं होगा तो मई या जून में हम आपको वो क्या कहते हैं सिल्वर, हमको तो वो भी नहीं बोलने के लिए आता, यूट्यूब सिल्वर क्या क्या देंगे, तो वो देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे, हम कहते दो कि नहीं दो, हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं। देशवासी को कहेंगे कि एकता के सूत्र में रहो, अपनी माँ को माँ समझो, अपनी बहन को बहन समझो, अपनी दुनिया के लोगों को बहन को बहन समझो। और जिस तरह गुलाब का फूल जब फूलता है एक एक पत्ती की तरह गिर करके झड़ जाता है, बिखर जाता है, उसी तरह अगर दूसरे बहन और बहू बेटे पर नजर डालोगे तो एक न एक दिन तुम्हारे शरीर पर झुर्रियां पड़ेगी और वैसा होगा कि तुम चलोगे इस धरती पर, कोई पूछने वाला नहीं हो। अच्छा, बाबा का सपना शुरू से क्या था? सपना यही था। मैंने तो बिहार पुलिस में एक बार गए थे, बिहार पुलिस में भी बिहार गए थे? पुलिस में दौड़ में हुँ, घूमने के लिए कृष्णागंज मेला से आए, घूमते हुए आए, हुँ, बिहार पुलिस में दौड़ हो गया। 7वां पास कुछ समय लेता था, अब तो हुँ। नौकरी BA पास वाले का नहीं होता है। नहीं होता है। 5 लाख 10 लाख दे तो भी नहीं होता, फ्री में आया देने के लिए। हुँ, तो हमारी माँ बोली कि रे बेटा नहीं जाइए पुलिस जो चोर डाकू मार तो हमारी नौकरी खत्म हो गई। नौकरी और हमारी नौकरी जब खत्म हुई तो हम संगीतकार हो गए। संगीतकार में धीरे धीरे गाने गाने लगे, गाते गाते बहुत दिन तक हम नौकरी की है। 140 रुपया महीना यूपी की पार्टी थी, उस पार्टी में हम नौकरी करते थे। संगीत 140 का कहीं से बाबा ट्रेनिंग लिए क्या? नहीं, हम ट्रेनिंग लिए। हुँ, जब सीखे कुछ तो हम जा करके पटना में 1979 में इंटर पास किए संगीत से। और लोगों ने कहा कि बाबा बाल रंगा लीजिए, आपका अभी उम्र नहीं है, लेकिन अब बाल रंगाइए और उम्र जो है वोटर लिस्ट में कम करके आप संगीतालय में नौकरी करिए। हम कहे भैया वो बेईमानी वाला नोट नहीं लेंगे, हमको नौकरी नहीं करना है, हम लोगों को देखना है, लोगों को उठाना है। हम गिरे रहें उससे कोई दिक्कत नहीं, लोगों को नहीं गिरने देंगे। अच्छा, गाँव समाज में शुरुआत में क्या बोलते थे बाबा आपके बारे में लोग? बोलते थे यही कि बाबा बहुत अच्छा भजन गाते थे। पहले भजन भी बहुत गाते थे, हुँ, तो भजन बहुत अच्छा होता है। बाबा इतना अच्छा कहाँ से गा ले, बहुत अच्छा गाते हैं। हम कहे क्या करेंगे, सब आप लोग का आशीर्वाद और जितने देशवासी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, शायद उतने चट्टी वाले अच्छा, वाले देर नहीं करेंगे, पहले एक भजन मेरे दर्शकों के लिए हो जाए। मैं आपको क्या सुनाऊँ? कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। यानी बिना गुरु के कृपा से दुनिया में कोई उधारा नहीं है। माता पिता ने तो हमको जन्म दिया और गुरु ने इस रास्ते पर चलाने का मार्ग किया, और गुरु का आशीर्वाद और आप सबों का आशीर्वाद जो है, जो हम अभी तक बताइए 70 का उम्र है, लेकिन अभी भी हमारे सामने 20 वर्ष का 25 वर्ष का युवक मेरे सामने में चल सकता है, न दौड़ सकता है, न काम कर सकता है। अच्छा, रामलीला में कैलाश निराला बाबा का रूप क्या होता है? रोल मेरा क्या रूप, होता है? मैं कॉमेडियन काम करता हूँ। तो उस वक़्त जब स्टेज पर जाते हैं तो दर्शकों का ज़्यादा क्या डिमांड रहता है? किस चीज़ को वो सुनने का? कहते हैं कि निराला जी को बुलाइए, हुँ, निराला जी को बुलाइए। तो हम हुँ। बोले कि कभी-कभी आते हैं तो कहते हैं, "ओए तुम ईशाने नहीं रे बेटा, আমি বাঙালি মানুষ, ওই সাধুর বেটা সাধু তুমি জানে না, ओए तुम्हारा माथा भांगी दूँ, तुम्हें की जाने, तुम्हें किसको जाने ना।" तो नारद जी कहते, "अरे भैया तुम बगला बगाली, है তুমি বলবে না সাধুর বেটা সাধু, বাচ্চা বলবে আমি বাচ্চা, আমি তোমার বাচ্চা, अरे আমি 30-40 लड़का का चच्चा, তুমি हमको बोलबे बच्चा, बच्चा बोलबे तो माथा भांगी दूँ, दांत भांगी दूँ, फला दूँ तुम।" तो कहते थे कि अरे क्यों इतना बोलते हो बाबा? तो कहते हैं इंद्र जी, भगवान इंद्र कहते हैं कि क्या नारद जी आपका स्वागत किया? तो हम तो डंडा से पहले उसको देह हाथ तोड़ देते हैं। कॉमेडियन में हुँ। तो कहते हैं कि हाँ, हाँ स्वागत किया। तो नारद जी कहते हैं अरे ऐसा स्वागत किया है कि पूछिए इनसे डंडे के लेके, उसको डंडा दिखाते नहीं, 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 हमको बहुत सा पूछिए बाबा, इसको हम स्वागत में कभी किए हैं? पूछिए रसगुल्ला, पेड़ा, टिकरी, समोसा, क्या कहते हैं सेब, नारंगी, वो तरह-तरह का काजू, किशमिश, हाँ, हाँ, तुम बहुत सेवा किया है, जाओ, जाओ। ओए किसी बोलबे ना, बोलबे तो तुम्हार माथा भांगी। अच्छा, और बाबा कॉमेडी के रूप में आप क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ कमेटी में कोई राजा आते हैं, तो हुँ। राजा आते हैं तो कहते हैं, प्रणाम महाराज, तो कहते हैं, जी हाँ रे। तो कहता है, "अरे जी हाँ रे किसको कह दिया? महाराज आपने जी हाँ रे आपको नहीं की, जी हाँ हम रे।" ये मेरा बहुत सारा यूट्यूब पर डाला हुआ है, हमारा कॉमेडियन क्या देखिए। नाम है बाबा आपके चैनल का? चैनल का नाम है कैलाश निराला ऑफिशियल। तो कोई संपर्क जो करेगा आपकी रामलीला पार्टी को तो कैसे करेंगे? कैलाश निराला ऑफिशियल अगर बोलेंगे तो यूट्यूब पर सारा हमारा चैनल आएगा, उस पर नंबर भी डाला हुआ है। अभी तुरंत हम कटिहार जिला सोनौली का साटा अभी तुरंत किए हैं। 5 और 6 मई का साटा हमारा बुक हुआ अभी तो फ़ोन से। जो दर्शक देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा
कि अगर अच्छा कर्म है, अच्छा चीज़ है, तो लोगों को हम देने के लिए जाते हैं। और मेरे स्टेज पर एक भी अल-जलूल गीत नहीं होगा। फ़िल्मी गीत होगा, वो धार्मिक गीत होगा, जिसमें रहस्यमय हो। बढ़िया-सा गीत होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे, हमारी माँ-बहन भी लोग सोचे कि अच्छा गीत है। गलत गीत हमारे गाने स्टेज पर नहीं होता है। तो कैलाश निराला बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से विदा चाहूँगा। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।